और 4 प्रकार का भोजन नहीं करना चाहिए। शिव महापुराण की कथा ये कहती, कदापि नहीं करना चाहिए। आपने देखा होगा मंदिर की रसोई बिल्कुल मंदिर के पीछे होती है। आप जहां भी जाएं, वैष्णो देवी की रसोई बिल्कुल मंदिर के पीछे, बिहारी जी की रसोई बिल्कुल मंदिर के पीछे, राधा वल्लभ लाल जी की रसोई बिल्कुल मंदिर से, रसोई से मंदिर तक गोसाई जी आए तो किसी की दृष्टि न पड़े। कहीं कहीं बाहर भी होती है छोटे मंदिरों में, तो वहां जो पुजारी जी प्रसादी भोग लगाने मंदिर में जाते हैं तो उस थाली पर कोई कपड़ा डालकर ढक करके ले जाते हैं। ये नियम होता है। बाहर बैठा अगर कोई भोजन कर रहा है और अंदर से तुम ले जाओ तो ऐसा नहीं कि हाथ में लेकर के चल दो, जिस प्लेट में लेके जा रहे उस प्लेट को भी ढक करके लेकर के जाओ। ये नियम होता है, क्योंकि उस पर अगर किसी की दृष्टि पड़ेगी तो दृष्टि दोष हो जाएगा। 4 प्रकार का भोजन वर्जित है। थाली सजी रखी और उसमें अगर किसी की ठोकर लग जाए तो उस भोजन को नहीं करना चाहिए। अगर कोई उस भोजन को नाक दे, उस भोजन को नहीं करना चाहिए। अथवा भोजन में बाल निकल आवे तो उस भोजन को नहीं करना चाहिए। अथवा पति और पत्नी को एक साथ एक थाली में भोजन नहीं करना चाहिए। 4 प्रकार का भोजन वर्जित है। और ध्यान देना, जो थाल में ठोकर लग गई और उस भोजन को अगर कोई करता है तो वह भोजन नाली के कीड़े के समान होता है। और जो किसी ने नाक दिया, अगर नखा हुआ भोजन कोई करता है तो वह विष्ठा के समान होता है। और जिस थाली में बाल निकल आवे उस भोजन को वहीं ब्राह्मण दे देना चाहिए, अथवा उसको ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भोजन दरिद्रता उत्पन्न करता है। और जो एक थाली में पति और पत्नी भोजन करते हैं वो आपस में झगड़ा उत्पन्न करता है, क्रोध उत्पन्न करता है। प्रेम से बोलना पड़ेगा राजा। आजकल एक फैशन बन गया, कई पार्टी में जाते हैं बफर सिस्टम लगा होता है, एक प्लेट सजाते हैं और श्रीमान जी तो श्रीमती जी के मुंह में उस चम्मच से देते हैं, श्रीमती जी उस चम्मच को लेकर के श्रीमान जी के मुंह में देती हैं। और जो वहां जाकर के लोगों को दिखाते हैं ना कि हम में कितना बड़ा, को घर आकर के सबसे ज्यादा उन्हीं में चुटिया मार होती है, सबसे ज्यादा चुटिया पकड़ के खींचम खींच उन्हीं में होती है। पति भोजन कर ले और उस थाली में, उस झूठी थाली को लेकर के फिर बाद में पत्नी भोजन करे तो उस घर में कभी भी झगड़ा नहीं होगा। पति पत्नी में झगड़ा होता हो तो पति की झूठी थाली को लेकर के पत्नी को ग्रहण करना चाहिए। ऐसा नहीं कि पति को अपना झूठा खिलाओ तब प्रेम बढ़ेगा। किसी शास्त्र में नहीं लिखा। लोगों की ये मान्यता बन गई कि हम एक साथ में एक थाली में भोजन करेंगे तो पति पत्नी में प्रेम बढ़ेगा, लेकिन ये बिल्कुल शास्त्र के विरुद्ध है। किसी भी शास्त्र में ये प्रमाण नहीं। एक बेटी ऐसी होती है जो पिता के साथ उस थाली में भोजन कर सकती है, वो भी विवाह से पहले। अविवाहित कुंवारी बेटी अगर पिता के साथ थाली में बैठ करके भोजन करती है तो वो पिता की अकाल मृत्यु का हरण कर लेती है। शिव महापुराण की कथा ये कहती है पिता के जीवन में संकट नहीं आता, इसलिए बेटी को पास बिठाल करके भोजन करना चाहिए।